नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवर्षि नारद ने प्राचीन बरही को क्या उपदेश दिया था। प्रचेतागण अपने पिता की आज्ञा सिरोधार्य करके पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। चलते चलते उन्हें समुद्र के समान एक विशाल सरोवर दिखाई दिया। वहां पर उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ मृदंग, पणव आदि वाद्य यंत्रों के साथ मधुर गायन सुना। इसके बाद उन्होंने देखा उस सरोवर से देवादिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के साथ निकल रहे हैं। प्रचेताओं ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए एक स्तोत्र उन राजपुत्रों को सुनाया और कहा, मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से भगवान प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके बाद प्रचेतागण जल में खड़े होकर भगवान रुद्र के इस स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। उधर महाराज प्राचीन बरही का मन कर्मकांड में बहुत रम गया था। एक बार उनके पास देवर्षि नारद आए। राजा ने पूछा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसीलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं कर्म बंधन से छूट जाऊं। नारद जी बोले, देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है उन्हें आकाश में देखो। वे सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ा को याद करके तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक जाओगे तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेदेंगे। इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन आख्यान सुनाता हूँ। यह राजा पुरंजन का आख्यान है। इसे तुम सावधान होकर सुनो। इस आख्यान को सुनकर तुम निश्चय ही कर्म बंधन से छूट जाओगे। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में देखा कि नारद जी ने किस प्रकार यज्ञ में होने वाली हिंसा को पापमय बताया और उसका फल भी अवश्यंभावी बताया। अगली वीडियो में हम राजा पुरंजन के आख्यान का श्रवण करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।